गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पे भटूरे के लिए आटा रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज है छोला भटूरा सुबह के मतलब ब्रेकफास्ट में। तो वही इसके लिए मैंने मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, वेजिटेबल्स ऑयल, और 3 से 4 चम्मच भर के मैं दही डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। और इन सबको मिक्स करके और इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे पानी की छींटे दे करके। और यहाँ मेरे छोले भी रेडी हो गए हैं तो वो भी अभी विसिल्स लगा रही है, तो 2 से 3 विसिल्स में वो भी रेडी हो जाएगी। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और सिन्हा जी को के निकलने का टाइम हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही फुर्ती में काम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी। और वैसे मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने भटूरे के आटे बना लिए हैं, उसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और लगा करके और इसको इसके ऊपर से ऐसे करके और ढक करके छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, और तब तक इधर छोले भी हो जाएँगे। तो अब भटूरे बनाने हैं और शिन्हा जी को और दोनों बच्चों को हमें सुबह का नाश्ता देना है, तो वही होने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने भटूरे बनाने शुरू कर दिए हैं और ये पहले मैं 2-4 बेल करके रख लेती हूँ, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है। और इधर मेरे छोले हो गए रेडी, तो देखिए कितने मस्त छोले बने हैं। और यहाँ पर ये छोले जो है ना, वो और शैमू को बहुत पसंद आते हैं इस टाइप के छोले। और साथ में मैंने पहले सिन्हा जी की प्लेट लगा दी है, तो दही में चीनी, इनको मतलब दही वगैरह चाहिए होता है, अगर रहे तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे छोले हैं, और छोले में यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं, इसमें मैंने ऊपर से अगर आपको तड़के डालने हो ना तो आप तड़के भी डाल सकते, बहुत ही अच्छा लगता है तड़के के साथ में। लेकिन आज मैंने हरी मिर्च फ्राई कर दी है, साथ में नींबू है, कटे हुए प्याज और भटूरे के साथ में, तो ये नाश्ता अपने आप में एकदम से कंप्लीट हो जाता है। और साथ में अगर अचार हो तो फिर बात ही अलग है। सैमू ने अपना प्लेट निकाला है तो उसने चटनी ली है, तो पापा में भी उसने चटनी डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ और शिन्हा जी आके बैठ गए और मेरे एकदम से फूले-फूले, देख सकते हो हम गेंद की तरह फूल रही है मेरे जो भटूरे हैं। तो वही है। और कभी-कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी-कभी 1-2 भटूरे नहीं फूलते हैं तो अलग बात है, लेकिन आज भटूरे, पहले भटूरे ही इतने फूले हैं, तो मतलब मेरे सारे भटूरे आज बहुत फूले-फूले आने वाले हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं है, भटूरे अगर फूल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, थोड़े-से सॉफ्ट और थोड़ी-सी क्रिस्पी हो जाती है। और अगर फूल नहीं पाते हैं ना, कम फूलते हैं, बहुत लोगों के भटूरे नहीं फूलते हैं, बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि भटूरे हमारे पूरे नहीं फूलते। तो आटा रेडी करने में ही प्रॉब्लम हो जाती है कहीं न कहीं, इस वजह से ऐसा हो जाता है, या फिर मैदे में प्रॉब्लम हो किसी कारण से। तो नहीं तो ऐसे तो जनरली भटूरे फूलते ही फूलते हैं। अगर आप जैसे मैं बताती हूँ, अगर वैसे आप बनाएँगे ना, तो आपके हमेशा ऑलवेज़ आपके भटूरे खूब फूलेंगे, अच्छे बनेंगे। तो मेरे छोले भटूरे मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे बनाए हुए। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सिन्हा जी, और हमेशा छोले भटूरे में, बाकी किसी चीज़ में बोले ना बोले, छोले भटूरे में तो ज़रूर से वो बताएँगे कि आज तुम्हारा भटूरा बहुत अच्छा बना है, तुम्हारा छोला बहुत अच्छा बना है। और मेरी बेटी आ गई है, मैंने कहा है कि चलो अपने प्लेट और भाई के प्लेट निकाल लो तो दोनों प्लेट में वो छोले डाल रही है। और धीरे-धीरे कुछ-कुछ सीख रही है। ऐसे तो पहले अपना सिर्फ़ निकालती थी, अब आजकल भाई का प्लेट भी बना लेती है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि भाई को अपने हाथों से खिला भी लेती है। तो जैसे आज छोले-भटूरे हैं ना, अगर वो थोड़ा-सा नाटक करेगा ना, तो ये देखेगी कि मम्मा काम में लगी हुई है, तो भाई को भी साथ में खिला लेती है, तो आजकल बहुत हेल्प कर देती है ये। लेकिन बस अब 2-4 दिन और, अब तो स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल खुलने के बाद तो बच्चे सुबह जो निकलते हैं, फिर उनसे तो उम्मीद करना बेकार है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर वैसे ही बहुत पढ़ाई का लोड होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, इस बार की छुट्टियों में, इस बार की जो समर वेकेशन लगी ना, बहुत अच्छी वाली थी, क्योंकि इसमें ना सैमू ने बहुत कुछ सीखा है, जो मैं चाहती थी छोटी-छोटी चीज़ें उसको सिखाना। खैर शीना जी रेडी हो गए हैं नाश्ता करके, तो मैंने उनको चाय दे दिया और मेरी भी चाय रख दी मैंने। और यहाँ देखिए मेरे दोनों
सितारे को देखिए दोनों के दोनों नाश्ता कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ, बैठ गई हूँ। अब थोड़ा-सा चाय वाय पिया जाए साथ में और इसके बाद सिन्हा जी निकल जाएँगे, फिर मैं बाकी के काम निपटाऊँगी और आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। शायद से आपने टाइटल पढ़ लिया होगा और यहाँ पर ये पैकेट जो है ना, वो आज सिन्हा जी ने कल जूते दिए थे अपने, तो ख़राब हो गए थे और आज उन्होंने जूते लिए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये लेना है, तो कल रात को लेकर के आए थे, तो आज उन्होंने वही शूज़ पहनी है नई वाली, तो मुझे लगा कि पैकेट में है इसलिए मैं उठाकर देख रही थी उसको। खैर सिन्हा जी निकल रहे हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सबकी फ़ेवरेट है। मतलब खड़े-खड़े अभी आपने देखा ही ऑफ़िस जाते समय भी खड़े होकर के चल रहा था, कुछ सीन तो देख रहे थे खड़े होकर के। बच्चे तो दोनों ने इतना रिवीजन कराया है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कि पूछिए मत। तो खैर सिन्हा जी तो निकल गए और आयु को मन था कि 1-2 राउंड मार के आओ। यहाँ मेरे प्लांट जो मैंने दिखाए थे कल कितने अच्छे हरे-भरे हो गए, उफ़ नज़र नहीं लगे। तो प्लांट सब यहाँ पे मैंने थोड़े से सेवंती को छिटका दिए थे एक से बंच से और निकाल के अलग-अलग मैंने सैमू से लगवाया था। और यहाँ पर ये 3-4 प्लांट यहाँ हैं, कुछ प्लांट यहाँ और कुछ प्लांट को मैंने ऊपर रख दिया है। तो उस दिन मैंने जितने भी प्लांट लगाए थे तो उन सबको मैंने ऐसे, और यहाँ पे देखिए रेन लिली कितनी खिली हुई है। और ये रहे हमारे बोगनवेलिया जिसको मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि इसको एकदम कड़कती भड़कती धूप चाहिए होती है, तो मैंने रख दिया उसको वहाँ। चलिए अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और आज मैंने जो आपको बोला है वही मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने ये ले लिया है कुकुम्बर और मैंने एक लेमन निकाला है और आज मैं दही के साथ में आपको बताऊँगी करना बहुत ही अच्छी रहती है। और दही जो होती है ना समर में ना, जो आपकी स्किन टैन हो जाती है ना धूप से, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा अगर कुछ है ना तो वो है ये कुकुम्बर और दही। कर्ड जो होती है ना थोड़ी-सी खट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम उसी के साथ में ये बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पे कुकुम्बर का जूस निकाल लिया है, 2 जगह पे अलग-अलग कर लिया है। और एक जो बाउल है उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच खट्टी दही और एक में मैंने डाला है चंदन पाउडर और ये मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा-सा नींबू डाल के और इसे मिक्स कर देते हैं। तो ये तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा-सा नींबू का रस ऐड कर दिया है। और आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो ना, थोड़ा-सा आप उसमें हनी भी डाल सकते हैं। मैंने हनी नहीं डाला है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई नहीं है, मिक्स है, ऑयली भी है और ड्राई भी है। और यहाँ पर उसे रखते हैं फ्रिज में और यहाँ पर जिसमें हमने दही डाली थी कुकुम्बर के जूस में, दही 1 चम्मच, उसमें मैंने आधे चम्मच शहद डाला है, हनी, और जो बचे हुए नींबू थे वो सारे मैंने यहाँ निचोड़ दिए हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पे जो बादाम के जो ये होते हैं ना पाउडर, जो मैंने पिछली बार भी बताया था, तो बादाम के पाउडर थोड़े से डाले हैं। तो यहाँ पे दही जो है ना वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, स्किन के कलर को ब्राइट करता है, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे उसे दूर करता है, काफ़ी अच्छी शाइनिंग लाता है और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन अगर टैन हो रहे हैं तो उसको भी रिमूव करता है। तो उसके साथ में यहाँ पे मैंने जो कुकुम्बर जो मैंने घस के निकाले थे उसमें मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल दी है और ये हो गया हमारा स्क्रबर। तो नेचुरल स्क्रबर बहुत ही मस्त होता है और इससे क्या होता है जो उसके अंदर में जो थोड़े बहुत जूस रह गए वो भी आपके फेस को मतलब फेस पे आ जाते हैं। और चीनी जो होती है ना वो स्क्रबर का काम बहुत ही अच्छा नेचुरल स्क्रबर का काम करती है, जो कि आपके स्किन पे जो भी डेड स्किन होती है ना उन सबको निकालता है, क्लीन करता है। तो नहाने से पहले ना, अगर आप स्नान करने से पहले अगर आप इस तरह से चीनी और उसमें नहीं कुछ तो शहद या नींबू का रस भी निचोड़ के हथेली में ले लें और उसको अपने पूरे फेस पे और नेक पे अगर आप उसको अच्छे से ये करते रब करके और स्नान करते तो भी आपकी स्किन काफ़ी शाइन करेगी। लेकिन आज तो हम पूरी प्रोसेस ही करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने वैसे ही किया है और इसको अच्छे से मैंने घस लिया है और इससे स्किन काफ़ी अच्छी क्लीन हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया और फेस वॉश मैंने कर लिया था, तो वैसे ये हो गई। अब यहाँ हमने दही वाली जो हमने मसाज क्रीम बनाई थी उसमें मैंने थोड़ा-सा टी ट्री ऑयल डाल दिया है, 2-3 बूँद मैंने डाली है क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे ना दही और दूध के स्मेल बालों में और फेस पे बहुत पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे डाल लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो तो आपने नींबू ऐड अगर कर लिया हो तो अब ठीक है, मैंने भी नींबू ऐड किया है बट थोड़ा-सा मैंने डाला है क्योंकि मुझे उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है। और थोड़ा-सा क्या होता है और चेहरे पे ताज़गी आती है, मतलब जो अच्छी वाली स्मेल होती है ना वो होती है, तो इसलिए मैं उसके लिए भी डालती हूँ। दूसरा दही और दूध के जो स्मेल होते हैं वो दूर करने के लिए। तो बस, लेकिन दही तो फेस के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने बताया कि जो फ़ोरहेड पे जो टैन होती है ना स्किन, जो हम धूप वगैरह के कारण जब हम धूप में जाते हैं तो हो जाती है धूल गर्दे से, तो उसको बहुत ही अच्छे से ये मतलब ये करता है। तो इसको खूब अच्छे से आपको पूरे चेहरे पे घँसना है और घँसने के बाद 5 मिनट के करीब कम कम से कम मसाज कर लीजिए। उसके बाद पूरे फेस को कर लीजिए क्लीन।
तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और टैप टैप करके मैंने पूरे फेस को ये कर लिया है, साफ़ कर लिया, पोंछ लिया है। अब एक चीज़ और मैं करने वाली हूँ, मैंने क्या किया, सुबह मैं जब छोले बना रही थी तो मैंने टमाटर के टुकड़े कट किए थे, तो मैंने 2 टुकड़े कट करके फ्रीज़र में डाल दिया था। फ्रीज़र में एकदम से ये पत्थर हो गया, बर्फ़ हो गया। अब मैं मज़े से इसको, चूँकि गर्मी बहुत है ना, तो बस 1 टुकड़ा मैंने लिया है और पूरे फेस पे मैं अब इसको अच्छे से स्क्रब करूँगी, जिससे कि जो आपके क्या होता है, मसाज करने से ना आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते हैं। तो जब हम टमाटर के ये टुकड़े लेकर के उसको ठंडा करके, या फिर ठंडा करें तो ज़्यादा बेहतर है, तो करके अगर आप फेस पे रब करते हैं ना, तो वो पोर्स होते हैं ना, धीरे धीरे वो क्लोज होने लगते हैं। उसके बाद आप पैक लगा लीजिए फेस पे। तो वही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि पोर्स अगर खुले रह गए ना, तो वो क्या हो जाता है ना, मसाज करने से खुल जाते हैं। तो उसमें जितने धूल गर्दे अगर हुए ना, तो वो जाएंगे, जा करके भरेंगे, तो कील मुँह से दाने, दाग धब्बे निकलते हैं। तो इसके लिए आपको ना पहले आपको फिर से ये लेकर के कोई भी चीज़, टमाटर हो या खीरे का, कुकुम्बर का पीस हो, या फिर आप पोटैटो ही कट करके डाल दीजिए फ्रिज में, और ठंडा होने के बाद उसको रब कीजिए। और एक चीज़ और टमाटर के बारे में बताऊँ मैं, कि ये ना नेचुरल ब्लीच होता है, आपके स्किन को ब्राइट करता है। अगर आप रोज़ अगर थोड़ा सा टमाटर का टुकड़ा या उसके रस लेकर फेस पे लगाते हैं, तो आपके स्किन को धीरे 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 ब्राइट करना शुरू करता है वो। तो ये भी हो गई, तो मैंने उसे कर लिया है और मैंने उसे साफ़ करके, और अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे जो हमने मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाया था वो। तो मुल्तानी मिट्टी के पैक जो होते हैं ना, वो मेरे फ्रीज़र में जाते ही 10 मिनट में ही सेट हो जाते हैं। तो उसको जैसे ही हथेली से जो की गर्माहट मिलती है ना, तो फिर पिघलने लगते हैं, तो अब ठंडा ठंडा। और मुल्तानी मिट्टी को बना करके ना, इसके पैक को फ्रिज में डाल दीजिए। क्या होता है ना, कि इससे कि जब हम फेस पे लगाते हैं ना, तो फेस एक तो ठंडा ठंडा होता है, ऊपर से क्या होता है ना, कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। अब मैं जब कोई भी पैक लगाती हूँ ना, तो मुझे जल्दी से ड्राई करना होता है, क्योंकि अगर नॉर्मल है ना, तो फिर वो लगाने के बाद पसीने छूटते हैं, तो और नहीं सूखता है वो। तो आप फ्रीज़र में डाल करके और लगा करके देखिए, काफ़ी जल्दी सूखेगा भी, और पसीने तो बिल्कुल भी नहीं आएँगे। तो मैं वही करती हूँ। अभी मैंने लगा लिया है, और अब मैं 10-15 मिनट किचन में जो भी मैंने फैलाया है, काम किया है, मतलब सारे सामान निकाल करके, तो इसको मैं सूखने दूँगी। और जो फैलाया है सामान, उसको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सामान फैल गए हैं। तो इन सबको मैं साइड करूँगी, सबको क्लीन करके, और तब मैं जाऊँगी स्नान करने के लिए। तब तक 10 मिनट में ये पूरे ड्राई हो जाएँगे, और अभी ही टाइट होने, लगाने के 2-3 मिनट में ही धीरे-धीरे वो पूरे फेस को टाइट करने लगता है। ऊपर से आपको लगेगा कि गीला है, लेकिन अंदर से टाइट होने लगता है बहुत अच्छे से। और मुल्तानी मिट्टी में जो हमने कुकुम्बर का रस डाला, उसमें हमने नींबू डाली, तो वो सब भी जो होता है ना, आपके फेस को, नींबू तो आपके स्किन को ब्राइट करता ही है, दाग धब्बे को भी दूर करता है। और ये वही काम ये जो है ना, कुकुम्बर के जूस है वो भी करते हैं। जैसे आइज़ के चारों तरफ अगर आपको सर्कल बन रहा हो, ब्लैक सर्कल, तो आप उसके जो या तो आप उसकी ये स्लाइस काट करके, कुकुम्बर की स्लाइस काट करके डालिए, या फिर कुकुम्बर के जूस में आप कॉटन को भिगो करके भी आँख पे डाल करके, ठंडा करके, और आँख पे डाल करके आप थोड़ी देर लेट जाइए, धीरे धीरे करके बहुत ही फ़ायदा होगा। और यहाँ मेरी बेटी ने भी हाथ साफ़ कर लिया है, हालाँकि नेचुरल है, तो मैंने खुद ही कहा है कि करो। तो मैंने जो दही वाली बनाई थी, मैंने उसको दिया है कि फेस पे लगा लो। चलिए, मैं तो स्नान करके भी आ गई हूँ, और मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप स्नान करके निकलते हैं, तो थोड़ा-सा फेस टाइट टाइट हो जाती है ना, तो उसको मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी। और इस तरह से आज मैंने जो पैक बताया है, आप ज़रूर ट्राई करके, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगेगा। और फेस पे जो हम किचन की चीज़ें ही अगर हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा बदल-बदल के करेंगे ना, जैसे कभी दही वाले बना ले, कभी कुछ, कभी कॉफ़ी वाले बना ले, कभी कोको पाउडर का बना ले, तो फेस को ना हर कुछ मिलता है, और इससे आपकी फेस धीरे-धीरे ब्राइट होगी। अब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ़ मैं हमेशा दही वाली ही लगाऊँ, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर बीच में चेंज कर कर के लगाएँ ना, तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा असर दिखेगा आपके फेस को। मेरे फेस को काफ़ी असर दिखने लगा है, जो थोड़े काले-काले धब्बे बन रहे थे, वो सारे दूर होने लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे करूँगी इन। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को पहली बार विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।